तो दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट पे भी आता है और एमसीक्यू में आता है। फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स जो है वो हम लोग यहाँ पे वीडियो में बताएंगे। तो पहले मीनिंग बताऊंगा, उनके 4 डिफरेंसेस है वो बताऊंगा और क्या ये क्लासिफिकेशन परमानेंट है या नहीं है उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रणव ओझा और मेरी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उसके रिप्लाई में मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो भैया आप मुझे वो भी पूछ सकते हो। तो भैया फ्री गुड्स क्या होता है? तो फ्री गुड्स से पता चलता है कि ये फ्री में मिलता है, इसके लिए पैसे नहीं देते हैं, मदर नेचर हमें देती है। ये बहुत ज्यादा होता है, ये सरप्लस होता है, इसीलिए हम उसके पैसे जो होते हैं नहीं देते हैं। जैसे एयर, जैसे वाटर, जैसे सनलाइट, ये सारी चीजें इतनी भारी प्लेंटी में है, ये कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए इस चीज को फ्री गुड्स बोलते हैं। ये इंसानों ने नहीं बनाया है, ये मदर नेचर ने बनाया है, इसके पैसे नहीं होते हैं, ये फ्री में मिलती है, सप्लाई उसका बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे फ्री गुड्स बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम इंसानों ने बनाया है, जैसे बाइक, जैसे कार, जैसे मकान, जैसे कपड़े, ये सारी चीजें जो होती है जिसके हम बकायदा पैसे देते हैं, इसीलिए वो चीज को इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। और ये सप्लाई कम होता है, ये अबेंडेंस में नहीं होता है, यहाँ पे स्केर्सिटी होती है। तो ये अगर मीनिंग क्लियर हो गया तो जाते हैं नए पॉइंट पे, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। तो सबसे पहला 4 डिस्टिंक्शन आएंगे। सबसे पहला आ जाएगा मीनिंग, वापिस रिपीट होगा लेकिन सुन लेना। मीनिंग क्या है? फ्री गुड्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इकोनॉमिक गुड्स फ्री गिफ्ट नहीं होती है। फ्री गुड्स में हमें पैसे देने पड़ते हैं, इकोनॉमिक गुड्स में हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो ये एक क्लियर हो गया। फ्री गुड्स जो होता है सप्लाई अनलिमिटेड है। आप और मैं शायद दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन, पानी बकायदा रहने ही वाला है। तो फ्री गुड्स अनलिमिटेड सप्लाई है, इकोनॉमिक गुड्स है वो सप्लाई जो होता है उसका लिमिटेड है। इसीलिए फ्री गुड्स को हम वेल्थ नहीं गिनते हैं, और जबकि इकोनॉमिक गुड्स को हम लोग वेल्थ गिनते हैं, बिकॉज वो लिमिटेड है और उसके हम लोगों ने पैसे दिए हैं। तो ये 1 मार्क या एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये तो हो गया डिस्टिंक्शन। अब चलते हैं, क्या ये क्लासिफिकेशन परमानेंट रहेगा? जो फ्री गुड्स से हमेशा फ्री रहेगा, जो इकोनॉमिक गुड्स से हमेशा इकोनॉमिक गुड्स रहेगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप माउंटेन पे जाओ, खुली हवा, ऑक्सीजन लो, वहां पे फ्री गुड्स है। लेकिन कोरोना के टाइम पे, कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी शॉर्टेज हो चुकी थी, लोग पैसा दे के भी उनको नहीं मिल रहा था। तो ऑक्सीजन माउंटेन पे फ्री गुड्स है, ऑक्सीजन यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो वो इकोनॉमिक गुड्स है। सेकंड डिस्टिंक्शन है, आप पानी पियो, नदी में जाके पानी पियो, वहां एबेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे लेके आते हैं, बिस्लरी में डालते पीते हैं, तो वो इकोनॉमिक गुड्स हो जाता है। तो किसी के लिए फ्री, किसी के लिए, जिसे कोरोना हुआ है उसे लिए इकोनॉमिकल। कहीं कहीं पे फ्री गुड्स होता है, जैसे सैंड इन द सी शोर, ये फ्री है, खोलो खेलो, जो भी करना है खेलो। लेकिन अगर उसको लेके आते हो और एक मकान बनाते हो तो बकायदा वो इकोनॉमिक गुड्स ही हो जाता है। तो कहीं पे फ्री, कहीं पे इकोनॉमिकल। दूसरी चीज, किसी के लिए कोई चीज फ्री होती है, कोई इकोनॉमिकल होती है। से फॉर एग्जांपल आप गोलगप्पे, पानी पूरी बेच रहे हो, आप पानी पूरी बेच रहे हो तो मुझसे आप पैसे लोगे तो आपके लिए वो इकोनॉमिक गुड्स हो गया। लेकिन किसी भिखारी कोई आया, बेगर जो आया, उसको आपने फ्री में दे दिया तो ये मेरे लिए इकोनॉमिकल है, आपके लिए फ्री गुड्स है। और एक, या बेगर के लिए फ्री गुड्स है। या एक चीज हो जाएगी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पैसे लूंगा तो वो इकोनॉमिकल हो गया, मेरे लड़के को ही वही चीज पढ़ाऊंगा तो वो फ्री में हो जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो परमानेंट नहीं रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट कर देना, हम